सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आगे। पाकिस्तानी लड़का ब्राकश लड़की के प्यार में पागल होकर ब्राकश पहुंच गया, दुल्हन बनाकर पाकिस्तान ले आया। पहली हमारी शादी मोरक्को में हुई है। पहले तो 5 साल अरबी सीखी है। सबाह नूर बेबी यल्ला गुम गुम। इसको जो कुछ मर्जी कह लें, इसको समझ नहीं आती। कैसे मुमकिन किया ये सब कुछ? ये एप्लीकेशन के ज़रिए हमारी बातचीत हुई थी, तो वहाँ से फिर हमारे नंबर एक्सचेंज हुए। जब नंबर एक्सचेंज हुए तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन हमारी कोई बात नहीं हुई। उसके बाद में फिर इनका मैसेज आया। ये कोई तवीज़ का असर था कि हफ्ता बात नहीं करनी? बिल्कुल ऐसे ही था। उन्होंने मोबाइल ने कहा था कि मोबाइल सरकार ने कि हफ्ता बात नहीं करनी है आपने। उसके बाद में पक्का हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसके बाद में फिर हमारी बातचीत हुई, तो फिर हमने एक दूसरे से बातचीत वगैरह की, तो वहाँ से हमारे सारे जो है ये मामला चले। अब्दुर्रहमान भाई, ये कैसे मुमकिन किया कि एक ज़हरा के हम सफ़र उसकी आप ज़ुबान ना समझ पाएँ, और एक ऐसा कल्चर जिसको आप दूर दूर तक नहीं जानते, और फिर आप इतने बड़े ख़तरे के खिलाड़ी कि आप 7 समुंदर पार भाग गए? भाईजान पहले तो 5 साल अरबी सीखी है, उनको इसका अपने आप को इस काबिल बनाया कि जो है ना मैं बातचीत कर सकूं। फिर इतनी अरबी आ गई कि जाके मैंने शादी कर ली। तो जब आप वहाँ पर पहुँचे, और एक इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी है और सुनना भी चाहेंगे कि इतनी हिम्मत कैसे आई कि चले यहाँ पर पाकिस्तान में अमूमन तो होता है कि दुल्हनियाँ खुद चल के आ जाती हैं, लेकिन आप इतना को भाग गए। मैंने जब अपने वालिद साहब से बात की ना कि मैंने कहा मैंने इस तरह मोरक्को जाना, वहाँ जाकर शादी करनी है, तो फिर मेरे वालिद साहब ने कहा ओके तुम जाओ। जब उन्होंने मुझे कहा ना कि जाओ बेटा, फिर मैं चला गया। फिर ने मुझे डर लगा, मैं कहा अब जो होगा देखा जाएगा, अब जाना है और शादी करके ही आना है। फिर गए, अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात आई वहाँ पे पेश, लेकिन यह है कि इन द एंड शादी की और वापस आ गए। अच्छा, जब उन ज़हरा की लड़की के घर वालों के साथ भी आपने मिलना था, बात करनी थी, तो जब आपकी पहली दफ़ा उनकी फैमिली से बात हुई तो क्या कहा भाभी ने कि ये कौन है, किस तरीके से आप लोगों की फ्रेंडशिप हुई, तो ये मरहला कैसे गुजरा? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी, ये इन्होंने पहले बता दिया हुआ था, इनकी वालदा से मेरी बात हो गई हुई थी। उन्होंने परमिशन दी तो मैं मोरक्को गया था, विदाउट उनकी परमिशन मैं नहीं गया था। तो फिर जब जाके उन्होंने मुझे रियल में देखा है तो फिर वो और ज़्यादा खुश हुए कि जो है ना ये आ गया। पहले वो ये सोना है। हाँ जी, पहले वो यही समझ रहे थे कि ये नहीं आएगा, ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है, इतनी दूर कौन आएगा। लेकिन जब फिर मैं वहाँ पे पहुँचा तो फिर सबको यकीन आया कि नहीं वाकई ही ये आ गया, तो ये अच्छा लड़का है। ये नहीं पता कि अब्बे ने पिछू हल्लाशाही देती है। बिल्कुल। तो क्या पाकिस्तान में कोई दुल्हन नहीं मिली? बस कह सकते हैं आप कि कोई नहीं मिली, तलाश जारी थी, लेकिन ये तलाश कहना भी गलत नहीं होगा कि बेशक जो किस्मत होती है, जहाँ पर आपका नसीब लिखा होता है, होता वही कुछ है। आसमान पर ही जोड़े बनते हैं, और ये जोड़ा आपको नज़र भी आ रहा है। अब कैसे मैनेज कर रहे हैं ज़हरा के घर पे? अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, सब कुछ कैसा माहौल हो गया घर के अंदर? माहौल जो है ना बिल्कुल तब्दील हो गया हुआ है। सारा दिन जो है ना घर में इसके साथ हम लोग मजाक करते हैं, इसको जो कुछ मर्जी कह लें इसको समझ नहीं आती, ये हमें जो कुछ मर्जी कह लें हमें समझ नहीं आती। आप ये भी कह सकते हैं कि रल के घर वाले ये चुगलियां भी करन ना ते, इन्होंने परवाह कोई नहीं, और घर वाले इनकी भी करें तो भी ये लड़ाई वाला मसला नहीं है। और ये भी नहीं कह सकते कि कान से सुन के कि मैंने कन्या सुने हैं कि इन्हें है कुछ कहता है, लेकिन ये मसला यहाँ पे खत्म हो गया। मतलब एक बाहर की शादी करने से आपके बहुत सारे मसले हल हो गए। बहुत सारे मसले हो गए, सास नौ की लड़ाई खत्म हो गई है भाईजान, चुगलियाँ खत्म हो गई है, समझ नहीं आती कि क्या कहना क्या नहीं। ये लड़े भी तो यही पता होगा कि आपस में बात ही कर रहे हैं। तो अब ज़हरा के ससुराली आप इनको पाकिस्तान ले आए हैं, तो उनके साथ अब कम्युनिकेशन का क्या अमल चल रहा है आपका? अभी तो हमारी मतलब कि कॉल पे ही बातचीत वगैरह चल रही है, ठीक है। तो मामा वगैरह ने या बाबा ने कोई बात करनी हो, वो इसको समझाते हैं अपने तरीके से, मतलब कि थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी अरबी मिक्स करके, तो ये फिर अपने वालिदैन को समझाते हैं। एक और बड़ा ट्विस्ट है, कहते हैं कि आपकी 3 दफ़ा शादी हुई है कि दुल्हन के साथ। ये क्या मरहला है भाई? मैं तो सुन के हैरान हो गया हूँ। ये ऐसे है कि भाईजान पहली हमारी शादी मोरक्को में हुई है, जब मैं वहाँ गया था। उसके बाद में फिर जब इनको मैंने दुबई में बुलाया तो वहाँ पे सिविल कोर्ट में हमारी शादी हुई, और अब रिसेंटली जो हमारी पाकिस्तान में शादी हुई। 3 शादियाँ कर चुके हैं? 3 कर चुके हैं। आपके हस्बैंड 3 शादियाँ कर गए हैं, कैसा लगता है? माशाल्लाह, ये देखने जी वो भी खुश है कि 3 हो गई हैं माशाल्लाह। तो कैसा फील हुआ जब पहली बार देखा, और जब आपने कहा कि हाँ मैं यहाँ चाह भी रहा हूँ, रिस्क भी ले लिया, तो पहली बार फेस टू फेस देखकर क्या दोनों के जज्बात थे? जब पहली दफ़ा देखा ना इनको भाईजान, तब जाकर कोई सुकून का सांस मिला। मैंने कहा नहीं ये हकीकत है। पहले ऐसे ही था कि ये जो है ना हकीकत नहीं लग रहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे कोई समझ नहीं है।
तो मैंने कहा लेकिन जाना है। ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ मैं ਪੈ कहा हुण ठीक है भाई, हुण इत्थे ही जो कुछ भी है ना इत्थे ही है। ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। पक्की करके फिर शादी आए, मैं कहा हुण जो मर्जी हो ये तो शादी करके ही जाना। सुना है पाकिस्तान में भी बड़ी आपने रसूमात अदा की हैं, कैसा रहा जब रिश्तेदारों ने देखा कि एडी सोहनी वोटी लाया है? ज़ाहिर है कि जेलस का फैक्टर भी आ जाता है, कुछ और बातें भी होती हैं, तो वो मरहला कैसा गुजरा? नहीं माशाल्लाह जेलस तो नहीं हुए थे, खुश हुए थे सारे रिश्तेदार ही, लेकिन उनके लिए एक सरप्राइज़ था। ठीक है, उनको जब शादी की डेट हमने बताई ना तो उन्होंने कहा कि अचानक शादी की डेट और इस तरह लड़की कहाँ पे है, तो वो मेरे मामा बाबा ने यही कहा कि जब आप लोग मेहंदी पे आएंगे ना तो आपको सरप्राइज़ वहाँ पे मिलेगा। मतलब रिश्तेदारों ने कहता मुंडे ने चंद चाड़ता है, बस चांद चाड़ देता तो चंद सोना चाड़ता है। है। सोना चाड़ा। आप कैसे मुखातिब करती हैं इनको जब बुलाना हो उठाना हो? तो मेरे ख्याल में उनको समझ इतनी नहीं आएगी, तो किस तरीके से मुखातिब करती हैं? सुबह इनसे ज़रा पूछ के हमें बताएंगे। केफ इंता खबर अना नोम इंता केफ खबर अना गुम। हाँ أنا خبر صباح النور बेबी यल्ला गुम गुम। इसका मतलब क्या हुआ? बेबी बेबी की तो मुझे समझ आ हाँ, गई। इन्होंने क्या है कि सुबह मतलब कि गुड मॉर्निंग, उठो जल्दी उठो जल्दी उठो। तो पंजाबी में बात करती हैं, पंजाबी में एक दो लफ्ज इनको आते हैं। क्या मतलब? खबर के फादा किदा हुआ सेहत की दवा। बोलो सेहत कैसे? बढ़िया है, मतलब आपका हाल चाल पूछ सकती हैं। हाँ जी। और इसके अलावा पंजाबी में बस इन्हें यही आता है, अभी उर्दू सिखा उर्दू में क्या कुछ ये बोल सकती हैं? खबर है शायद कमल उर्दू। कैसी हूँ? कैसा हूँ? कैसी नहीं, कैसा हूँ? माफी मुश्किल। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा ज़ुबान का डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन अभी ये मुल्तान में अपने घर पे अब रिहाइश पजीर है और बाकायदा तौर पर यहाँ पर इन्होंने शादी भी कर ली है, और अब ये वापस भी आप जाने वाले हैं? हाँ जी, वापस भी मैं जाने वाला हूँ। और दुल्हन मुल्तान छोड़ के जाने वाले हैं? जी बिल्कुल। कुछ मामला ऐसे हैं कि इनको फिर मैं बाद में बुलाऊंगा, कुछ कार्ड वगैरह का इशू आ रहा है, वो क्लियर हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला ये भी आ जाएंगे। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਚੰਦ ਚਾੜੇਗਾ? हाँ जी, ने पूछा सीगा मेरे को इजाज़त ली सी कि अबू मैं मरा के शादी करना चाहना। मैं कहा ठीक है बेटा, जो इश्क किया तो फिर डरना। ये देखे कितना दिलचस्प बात किया कि जब इश्क किया तो फिर डरना क्या है, तो इसको पार करें। तो अब कैसा माहौल है घर के अंदर? रिश्तेदार? अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तेदार भी बहुत खुश है, बहन भाई भी बहुत खुश है, मेरी वालदा भी बहुत खुश है, हमारी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा खुश है। ਤੇ ਉਹ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਈ ਚੱਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਚੰਦ ਚਾੜੇਗਾ? नहीं वो तो कोई यकीन कोई ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। नहीं, यकीन कोई नहीं सीगा। ये तो बाद जो फिर होया मसला, अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी बेटी दी है मैनू। ਹੁਣ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾਰ? हाँ जी हाँ जी, माशाल्लाह खुश ने सारे, महल्ले वाले भी खुश ने, रिश्तेदार भी खुश ने, बहुत खुश ने सारे कि माशाल्लाह बहुत अच्छी सानू बेटी आपकी अल्लाह मैंने पाक। देखा कि आपकी आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनी हुई है। चाय बनाते हुए हम एक डायलॉग याद करवा रहे थे, तो बड़े ही अच्छे तरीके से आपने उनको गाइड भी किया। तो ये केमिस्ट्री पहले दिन से बन गई है? हाँ जी, पहले दिन से इंशाल्लाह, जैसे लेके आए हैं एयरपोर्ट से उस दिन से ही बहुत खुश सुना हूँ बड़ा मैं। इस्तकबाल किया आपने। हाँ जी हाँ जी। और फिर मुझे इंग्लिश नहीं आती इतनी ज़्यादा, ना अरबी आती है, मैं अपने तरीके से इसे सारी चीज़ें समझा देता हूँ, और वो समझ भी जाती है। समझ जाती है। मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। हाँ जी, नवी जान कुछ इशारिया ना समझा देना, मैं कुछ अपने तरीके ना समझा देना। माशाल्लाह एक्टिव है, समझ जाती है, बहुत खुश है साढ़े नाल। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तो ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਰਹਲਾ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ऐसा कोई गलबात नहीं किसी ने की। ते बहुत फैमिली खुश है, मेरे अम्मी अबू मेरी सास, अगर सुसर भी होंगे 2 महीने पहले डेथ हो गई है, वो भी बहुत खुश होंगे, और इनू देख के ही सारे खुश हो गए सी। शायद कोई गल करदा लेकिन नहीं। मैंने और माशाल्लाह सोचा भी नहीं सी जो हो गया, जोड़ा ऐसा बनया कि किसी ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। मौका ही नहीं देता। तो कैसी केमिस्ट्री बन गई आपस में घर के अंदर? ज़ाहिर है कि आगे काम का मरहला भी होता है, ज़ाहिर है कि अब भाई पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो जब होंगे तो कुछ कल्चर सिखाने की कोशिश करेंगी, हाँ जी बिल्कुल। ताकि जब कोई मेहमान आए वो देखे तो उसे पता लगे कि ये बाहर से आई ज़रूर है
लेकिन घर को संभालने में किन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो? हाँ, सफाई पसंद बहुत है, खाने अच्छे अच्छे कहती मैं बना के दूँ, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें नहीं है जो वो बनाते लोकल हैं। खानों की है। तो एक दिन वो स्पैगेटी बनाई है इसने, बहुत मज़े की बनाई है। चाय भी बनानी आ गई है। मैं काम नहीं लगाती है, मेहमान है, मेरी बेटी है, तो मैं कहती हूँ ये काम ना करे। तो आप खुद करती हैं। क्या फील किया जब आपने उन्हें पहली बार देखा और उसके बाद अब तक की केमिस्ट्री कैसी रही आप लोगों की? हमारी केमिस्ट्री माशाल्लाह बहुत अच्छी है और लग ही नहीं रहा कि ये बाहर से आए हैं या फर्स्ट टाइम हमारी इंटरेक्शन हुई है इनके साथ। तो ये माशाल्लाह मेरी बड़ी सिस्टर की तरह बहुत ख्याल रखती है मेरा, मुझसे बहुत प्यार करती है और हल्की फुल्की नोक झोंक भी हो जाती है तो यही मुझे मनाती हैं, अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि ये मुझे खुद मनाती हैं। ये नाराज़ नहीं होने देती, अपनी कोई भी चीज़ खा रही होंगी या कुछ भी करी होंगी ना, सबसे पहले मेरे साथ शेयर करेंगी कि आप लो। तो कहीं भी आना जाना होगा तो ये कहेंगी आप साथ चलोगी तो मैं चलूँगी वरना नहीं, इस तरह ही। तो जब फ्रेंड्स को पता चला गली मोहल्ले में दोस्त जैसे कि होते हैं, फेलोज होते हैं, आपकी रफाकत हो जाती है, तो वो मरहला कैसा था जब आपने सबको बताया? जब मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया तो वो बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए और उन्हें बहुत खुशी हुई। फर्स्ट टाइम वो भी ऐसे देख रही हैं कि हुआ ऐसा पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ में भी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो वो स्पेशली देखने के लिए आई, तो इनके वो कुछ चीज़ें थी, कुछ गिफ्ट वगैरह थी जो इनके साथ इन्होंने शेयर किए, तो ये भी बहुत खुश हुई। अब ये अक्सर पूछती रहती है उनके बारे में कि वो दोबारा क्यों नहीं आई, ये मुझे उनके घर लेकर चलो, तो इस तरह ये अट्रैक्शन है। तो बाहर घूमने फिरने भी जाते होंगे, जी जी तो कैसा लगता है जब लोग भी देख रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है कि पहचान आ जाती है, जी जी तो पूछते भी होंगे। जी। तो ऐसे कभी रोक के पूछा कि ये क्या पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री से आई है, तो ऐसा कभी हुआ है? जी जी ऐसे हुआ। हम पिछले दिनों शॉपिंग पे गए हुए थे तो वहाँ पर भी लोग इंग्लिश बोल रहे थे, उनको नहीं पता था कि ये इनको अरबिक आती है। तो फिर मैंने इन्हें बताया कि नहीं इन्हें अरबिक आती है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि पिक्चर्स बनानी है हमने साथ, तो ठीक है ओके, बनाने देते हाँ हैं। जी बनाने देते हैं।